आज हम आपके लिए एक और धमाकेदार कहानी लेकर आए हैं। अगर आपको हमारी कहानियां अच्छी लगती हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हर हफ्ते नई और मजेदार कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तो फिर चलो कहानी शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। आपका प्यार और साथ ही हमें और बेहतर करने के लिए हौसला देता है। धन्यवाद। YouTube नाम सुनते ही एक पहचान, एक जुड़ाव और अनगिनत संभावनाओं का एहसास होता है। इस ग्लोबल फिनोमिनन ने हमारे इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और कहानियों को देखने और शेयर करने के तरीके को बदल दिया है। इसने क्रिएटिविटी के लिए एक प्लेटफॉर्म, हर बैकग्राउंड के लोगों को आवाज उठाने का मौका और ग्लोबल मूवमेंट्स के लिए एक कैटलिस्ट का काम किया है। YouTube इनोवेशन की ताकत, एंटरप्रेन्योरशिप के आकर्षण और एक सिंपल आइडिया के गहरे इम्पैक्ट का प्रमाण है। वीडियो को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बनाना, ये है YouTube की कहानी। ये एम्बिशन और इंजेन्युइटी की कहानी है। ये चैलेंजेस से पार पाने और ट्रायम्फ्स का जश्न मनाने की कहानी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, ये एक आइडिया पर विश्वास करने और उसे दुनिया के साथ शेयर करने की हिम्मत की कहानी है। हमारे साथ जुड़ें और YouTube के इंस्पायरिंग जर्नी में डूब जाएं, इसकी हम्बल बिगिनिंग से लेकर आज के डोमिनेंस तक। हम इसके फाउंडर्स के विजन, इसके राइज के माइलस्टोन्स और दुनिया पर इसके इम्पैक्ट को एक्सप्लोर करेंगे। और हम फ्यूचर की ओर देखेंगे, जहां YouTube ऑनलाइन वीडियो के लैंडस्केप को शेप करना और दुनिया भर के लोगों को कनेक्ट करना जारी रखेगा। हर ग्रेट आइडिया के पीछे एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंडिविजुअल्स होते हैं जो पैशन और अपने विजन में विश्वास से प्रेरित होते हैं। YouTube कोई अपवाद नहीं है। कहानी शुरू होती है 3 दोस्तों के साथ, चैड हर्ली, स्टीव चेन और जावेद करीम। उनकी मुलाकात पेपैल में काम करते हुए हुई, एक और इनोवेटिव कंपनी जो ऑनलाइन पेमेंट्स की दुनिया बदल रही थी। चैड हर्ली फाइन आर्ट्स की डिग्री के साथ डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस की अपनी गहरी समझ टेबल पर लाए। कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट स्टीव चेन के पास टेक्निकल प्रोवेस था उनके विजन को रियलिटी में बदलने के लिए। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड वाले जॉर्ज करीम ने अपनी शार्प इंटेलेक्ट और इनोवेटिव थिंकिंग से इस ट्रियो को पूरा किया। साथ में उनमें ऑनलाइन वीडियो की उभरती दुनिया में एक कॉमन इंटरेस्ट था। उन्होंने लोगों को कनेक्ट करने, अनुभव शेयर करने और क्रिएटिविटी के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करने की क्षमता देखी जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज को पार कर जाए। उन्हें क्या पता था कि उनका शेयर्ड पैशन एक ऐसे ग्लोबल फिनोमिनन का रूप ले लेगा जो वीडियो कंटेंट को देखने और इंटरैक्ट करने के हमारे तरीके को ही रीडिफाइन कर देगा। YouTube का आइडिया एक सिंपल प्रॉब्लम से पैदा हुआ था, ऑनलाइन वीडियोस को शेयर करने में कठिनाई। अर्ली 2000s में डिजिटल वीडियो कैमरास तेजी से पॉपुलर हो रहे थे, लेकिन उन वीडियोस को दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना एक बोझिल प्रक्रिया थी। एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स बेकार, स्लो और स्टोरेज और एक्सेसिबिलिटी के मामले में लिमिटेड थे। हर्ली, चैन और करीम ने खुद यह फ्रस्ट्रेशन अनुभव की थी। वे एक ऐसा तरीका चाहते थे जिससे आसानी से वीडियोस को एक दूसरे के साथ और दुनिया के साथ शेयर किया जा सके। उन्होंने एक ऐसे प्लेटफॉर्म की कल्पना की जो उपयोग में आसान हो, फास्ट हो और इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए एक्सेसिबल हो। पर्सनल पेन पॉइंट को दूर करने की इस इच्छा ने टेक्नोलॉजी और वीडियो के प्रति उनके शेयर्ड पैशन के साथ मिलकर कुछ वाकई रेवोल्यूशनरी बनाने के उनके डिटर्मिनेशन को और बढ़ावा दिया। उनका मानना था कि हर किसी के पास अपनी कहानियां शेयर करने और वीडियो के माध्यम से दूसरों से जुड़ने की पावर होनी चाहिए, चाहे उनकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज कुछ भी हो। और इसलिए एक शेयर्ड विजन और अटूट विश्वास के साथ उन्होंने अपने सिंपल आइडिया को ग्लोबल रियलिटी में बदलने के अपने सफर की शुरुआत की। YouTube का सफर फरवरी 2005 में शुरू हुआ, सैन मटेओ, कैलिफोर्निया में एक पिज़्ज़ेरिया के ऊपर। यहीं पर तीनों ने लेट नाइट ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस और अनगिनत पिज़्ज़ा से प्रेरित होकर उस नींव की आधारशिला रखी जो आगे चलकर ग्लोबल फिनोमिनन बनने वाला था। उन्होंने डोमेन नेम youtube.com रजिस्टर किया और अपने विजन को लाइफ में लाने के लिए टायरलेसली काम करना शुरू कर दिया। अप्रैल 23, 2005 को एक महत्वपूर्ण क्षण आया। फाउंडर्स में से एक जावेद करीम ने YouTube पर पहला वीडियो अपलोड किया। मी एट द जू शीर्षक से 18 सेकंड के इस क्लिप में करीम को सैन डिएगो जू में एलिफेंट इंक्लोजर के सामने खड़े हुए दिखाया गया था।
यह साधारण सा दिखने वाला वीडियो कुछ असाधारण की शुरुआत का प्रतीक था। यह एक ऐसे प्लेटफॉर्म के जन्म का प्रतिनिधित्व करता था जो वीडियो शेयरिंग को डेमोक्रेटाइज करेगा, दुनिया भर के स्टोरी टेलर्स को एम्पावर करेगा और वीडियो कंटेंट को देखने और इंटरैक्ट करने के हमारे तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। सेक्शन 5, गूगल के साथ हाथ मिलाना। YouTube का मीटियोरिक राइज टू प्रोमिनेंस किसी फिनोमिनन से कम नहीं था। अपनी लॉन्च के कुछ ही महीनों में यह प्लेटफॉर्म लाखों यूजर्स को आकर्षित कर रहा था जो अपने वीडियोस शेयर करने और दुनिया भर के अन्य लोगों से कनेक्ट होने के लिए ईगर थे। इसका सिंपल इंटरफेस, ईज ऑफ यूज और तेजी से बढ़ती कंटेंट लाइब्रेरी ने इसे तुरंत हिट बना दिया। 2006 की गर्मियों तक YouTube इंटरनेट पर सबसे तेजी से बढ़ने वाली वेबसाइट्स में से एक बन गई थी, जो प्रतिदिन लाखों वीडियो स्ट्रीम कर रही थी। इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ ने टेक जायंट गूगल का ध्यान आकर्षित किया, जिसने प्लेटफॉर्म की इमेंस पोटेंशियल को पहचाना। अक्टूबर 2006 में गूगल ने YouTube का एक्विजिशन करने की घोषणा की, स्टैगरिंग $1.65 बिलियन में। इस लैंडमार्क डील ने ऑनलाइन वीडियो मार्केट में एक मेजर प्लेयर के रूप में YouTube की पोजीशन को मजबूत किया और इसे गूगल के वास्ट रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज तक एक्सेस दिया। इस एक्विजिशन ने YouTube के लिए अपनी रीच का विस्तार करने, अपनी फीचर्स को एनहांस करने और दुनिया के लीडिंग वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी पोजीशन को मजबूत करने का मार्ग प्रशस्त किया। सेक्शन 6, क्रिएटर्स को एम्पावर करना, दुनिया को कनेक्ट करना। गूगल के एक्विजिशन के साथ YouTube ने ग्रोथ और इनोवेशन के एक नए चैप्टर की शुरुआत की। प्लेटफॉर्म के फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को लगातार रिफाइन और एक्सपैंड किया जा रहा था, जिससे यूजर्स के लिए वीडियोस को अपलोड, शेयर और डिस्कवर करना पहले से कहीं अधिक आसान हो गया। सबसे महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स में से एक 2007 में YouTube पार्टनर प्रोग्राम की शुरुआत थी। इस ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव ने क्रिएटर्स को एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू के माध्यम से अपने कंटेंट को मोनेटाइज करने की अनुमति दी, जिससे YouTube व्यक्तियों के लिए करियर और बिजनेसेस बनाने के लिए एक वायबल प्लेटफॉर्म बन गया। पार्टनर प्रोग्राम एक गेम चेंजर था। इसने क्रिएटर्स की एक नई जनरेशन को एम्पावर किया, फिल्म मेकर्स और म्यूजिशियंस से लेकर एजुकेटर्स और कॉमेडियंस तक ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने और अपने पैशन से लिविंग कमाने के लिए। YouTube ने मीडिया लैंडस्केप को प्रभावी ढंग से डेमोक्रेटाइज कर दिया था, जिससे पावर का बैलेंस पारंपरिक गेटकीपर से इंडिविजुअल क्रिएटर्स में स्थानांतरित हो गया था। सेक्शन 7, ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के होराइजन का विस्तार। जैसे जैसे YouTube का यूजर बेस बढ़ता गया, वैसे वैसे उसकी एम्बिशन भी बढ़ती गई। यह प्लेटफॉर्म अब केवल यूजर जेनरेटेड वीडियोस के लिए एक रिपॉजिटरी होने से संतुष्ट नहीं था। यह ऑनलाइन एंटरटेनमेंट के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव डेस्टिनेशन बनना चाहता था, जो हर टेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए कंटेंट की एक डाइवर्स रेंज ऑफर करे। 2015 में YouTube ने YouTube Red लॉन्च किया, एक सब्सक्रिप्शन सर्विस जो एड फ्री व्यूइंग, ऑफलाइन प्लेबैक और ओरिजिनल कंटेंट तक एक्सेस प्रदान करता था। इसने प्लेटफॉर्म के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया, क्योंकि यह अपने एड सपोर्टेड मॉडल से आगे बढ़ गया और प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस की दुनिया को अपना लिया। YouTube Red के साथ कंपनी ने YouTube म्यूजिक लॉन्च किया, एक डेडिकेटेड म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस जो Spotify और Apple म्यूजिक जैसे दिग्गजों को कम्पीट करता था। इन न्यू वेंचर्स ने YouTube की ऑफरिंग्स का विस्तार करने और ब्रॉडर एंटरटेनमेंट इकोसिस्टम में एक मेजर प्लेयर बनने की कमिटमेंट को प्रदर्शित किया। सेक्शन 8, बदलाव और कनेक्शन के लिए एक कैटलिस्ट। अपने एंटरटेनमेंट वैल्यू से परे YouTube सामाजिक परिवर्तन और ग्लोबल कनेक्शन के लिए एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा है। इस प्लेटफॉर्म ने वॉइसलेस को वॉइस दी है, मार्जिनलाइज्ड पर्सपेक्टिव्स को एम्पलीफाई किया है और ग्लोबल स्केल पर कॉन्वर्सेशंस को स्पार्क किया है। अरब स्प्रिंग अपराइजिंग से लेकर ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट तक YouTube ने महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं के बारे में इंफॉर्मेशन को डॉक्यूमेंट और डिसेमिनेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने एक्टिविस्ट्स, ऑर्गेनाइजर्स और आम नागरिकों को अपनी कहानियां शेयर करने, अवेयरनेस बढ़ाने और सपोर्ट को मोबिलाइज करने की अनुमति दी है। इसके अलावा YouTube ने ग्लोबल कम्युनिटी की भावना को बढ़ावा दिया है। इसने बॉर्डर्स, कल्चर्स और लैंग्वेजेस के पार लोगों को कनेक्ट किया है, जिससे वे अपने अनुभव शेयर कर सकें, एक दूसरे से सीख सकें और अपनी कॉमन ह्यूमैनिटी का जश्न मना सकें। चाहे वह थाईलैंड में एक शेफ से कुकिंग ट्यूटोरियल देखना हो, साउथ अफ्रीका में एक कॉमेडियन के साथ हंसना हो,
या ब्राजील में एक रिसर्चर से लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में सीखना हो, YouTube ने बैरियर्स को तोड़ा है और क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दिया है। सेक्शन 9, एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना। अपने कई सकारात्मक योगदानों के बावजूद YouTube का सफर चैलेंजेस के बिना नहीं रहा है। 2.5 अरब से अधिक मंथली एक्टिव यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म के रूप में इसे कंटेंट मॉडरेशन, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और मिस इन्फॉर्मेशन के प्रसार जैसे मुद्दों पर आलोचना और स्क्रूटनी का सामना करना पड़ा है। प्लेटफॉर्म को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अपहोल्ड करने और साथ ही यूजर्स को हार्मफुल या ऑफेंसिव कंटेंट से प्रोटेक्ट करने के डेलिकेट बैलेंस से ग्रैपल करना पड़ा है। इसने इनअप्रोप्रिएट वीडियोस को फ्लैग और रिमूव करने के लिए पॉलिसीज और एल्गोरिथम्स लागू किए हैं, लेकिन हर मिनट अपलोड होने वाले कंटेंट की शीयर वॉल्यूम इसे एक कांस्टेंट बैटल बना देती है। इसके अलावा YouTube कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित बहसों के केंद्र में रहा है। जिस आसानी से यूजर्स वीडियोस को अपलोड और शेयर कर सकते हैं, उसके कारण कॉपीराइटेड मटेरियल के अनऑथराइज्ड यूज की घटनाएं हुई हैं। प्लेटफॉर्म ने कॉपीराइट क्लेम्स को एड्रेस करने के लिए टूल्स और सिस्टम्स लागू किए हैं, लेकिन क्रिएटर्स के राइट्स और कंटेंट की एक्सेसिबिलिटी के बीच बैलेंस बनाए रखना एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज बना हुआ है। सेक्शन 10, वीडियो का फ्यूचर, YouTube का फ्यूचर। अपने सामने आने वाले चैलेंजेस के बावजूद YouTube ऑनलाइन वीडियो रेवोल्यूशन में सबसे आगे है। प्लेटफॉर्म निरंतर इनोवेट कर रहा है, न्यू फॉर्मेट्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कंटेंट को कंज्यूम करने के इवॉल्विंग वेज के साथ अडेप्ट कर रहा है। शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट के उदय के साथ YouTube ने YouTube शॉर्ट्स लॉन्च किया, एक फीचर जो यूजर्स को शॉर्ट, एंगेजिंग वीडियोस बनाने और शेयर करने की अनुमति देता है। यह कदम चेंजिंग यूजर प्रेफरेंसेस और कर्व से आगे रहने की YouTube की कमिटमेंट को दर्शाता है। आगे देखते हुए YouTube का फ्यूचर ऑनलाइन वीडियो के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी टेक्नोलॉजीज परिपक्व होती हैं, YouTube इमर्सिव वीडियो एक्सपीरियंसेस के लिए एक लीडिंग प्लेटफॉर्म बनने के लिए अच्छी तरह से पोजीशन्ड है। इसकी कंटेंट की वास्ट लाइब्रेरी, इसकी टेक्नोलॉजिकल प्रॉवेस के साथ इसे वीडियो को कंज्यूम और इंटरैक्ट करने के हमारे तरीके के फ्यूचर को शेप करने के लिए यूनिकली रूप से इक्विप्ड बनाती है। सेक्शन 11, इनोवेशन और इंस्पिरेशन की एक लेगेसी। एक पिज्जेरिया के ऊपर हम्बल बिगिनिंग से लेकर ग्लोबल एंटरटेनमेंट जायंट के रूप में अपनी वर्तमान स्टेटस तक, YouTube का सफर इनोवेशन की पावर, एंटरप्रेन्योरशिप के अल्यूर और एक सिंपल आइडिया के प्रोफाउंड इम्पैक्ट का प्रमाण है। इस प्लेटफॉर्म ने इंफॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट और स्टोरीज को कंज्यूम और शेयर करने के हमारे तरीके में रेवोल्यूशन ला दी है। इसने क्रिएटिविटी के लिए एक प्लेटफॉर्म, हर बैकग्राउंड के लोगों को वॉइस देने के लिए एक स्टेज और ग्लोबल मूवमेंट्स के लिए एक कैटलिस्ट प्रदान किया है। YouTube की कहानी दुनिया भर में एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और ड्रीमर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। यह दर्शाता है कि एक कंपेलिंग विजन, अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन और डिफरेंस लाने के पैशन के साथ कुछ भी संभव है। जैसे जैसे YouTube का इवॉल्व होता रहेगा और ऑनलाइन वीडियो के फ्यूचर को शेप करता रहेगा, एक बात निश्चित है, इनोवेशन और इंस्पिरेशन की इसकी लेगेसी आने वाली पीढ़ियों के लिए रेजोनेट करती रहेगी।